चलो दोस्तों, सम नंबर 4, फाइंड द लास्पेयर पाशेस एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको लगेगा ये सम नंबर 3 जैसा ही है। हाँ, 3 जैसा ही है, लास्पेयर पाशे फिशर ही फाइंड करना है, पर देखो यहाँ पर यूनिट अलग अलग दिया हुआ है, जो कि सम नंबर 3 में ऐसा नहीं था। अब आइटम ए की मैं बात करूं तो उनका यूनिट 20 kg है। उन्होंने यूनिट क्या लिखा? 20 kg, पर मैंने अपना यूनिट क्या रखा है? kg। मतलब मेरी ये जो चारों डिटेल होगी, जो Q1, Q0, P1, P0 सब किस में होना चाहिए? kg में होना चाहिए। अब उनका यूनिट 20 kg था, तो प्राइस भी किस में होगा? 20 kg की प्राइस दी होगी ना। तो देखो 2014 की प्राइस कितनी है उनकी? 80 रुपीज। तो 80 कितने kg का होगा? 20 kg की प्राइस हुई 80, पर मैंने तो यहाँ यूनिट क्या रखा है? 1 kg। तो मैं यहाँ प्राइस लिखूंगा कितने kg का? 1 kg का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 80 डिवाइड बाई 20, 80 डिवाइड बाई 20, यानी मेरी प्राइस हो गई 4 रुपीज पर यूनिट। कितना? 4 रुपीज। क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है, पर प्राइस हमेशा एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए। आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो 1 मीटर का प्राइस पूछोगे, फिर चाहे 10 मीटर खरीदा, 15 खरीदा, 25 खरीदा, आपकी मर्जी, पर प्राइस पूछोगे तो मीटर में पूछोगे, क्वांटिटी पूछोगे तो केजी में पूछ सकते हो, राइट। चलो, तो और प्राइस जो 120 दिया है 2015 के लिए, वो भी 20 kg का ही होगा ना प्राइस। मुझे तो पर केजी चाहिए प्राइस, तो 120 डिवाइड बाई 20, तो पर यूनिट प्राइस कितनी होगी? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, फिर क्वांटिटी की बात करो तो 5 kg। देखो उनका भी यूनिट अब kg है, क्वांटिटी 1 kg नहीं, क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है। तो 5 kg है तो मैं यहां लिखूंगा 5, एंड 7 kg है तो 7। चलो, कोई डाउट इसमें? आगे देखो, उनका यूनिट क्या है? बुक में जो क्वेश्चन में लिखा है वो कितना यूनिट है? kg, और मेरा यूनिट भी क्या है? kg। तो मतलब यहां मामला थोड़ा इजी है। ये 20 एज इट इज रहेगा, यहां पर 24 एज इट इज रहा, पर ध्यान रखो ये 2400 ग्राम लिख रहे हैं, उन्होंने आगे यूनिट क्या लिखा है? केजी। तो ये जो क्वांटिटी भी केजी में होना चाहिए, ग्राम में लिखा। वो कहीं किराना स्टोर पे गए होगे तो 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी होता है, मालूम है? 1000 ग्राम यानी 1 केजी। तो ये तो 2400 ग्राम है, तो 2400 डिवाइड बाई 1000, तो कितना केजी हुआ? राइट। मेरा यूनिट भी केजी में है, उनका भी केजी है, तो बीच में ग्राम आना चाहिए नहीं। 4000 ग्राम, तो क्या करेंगे? 4000 डिवाइड बाय 1000, 4 केजी। बोलो क्लियर? फिर उनका यूनिट है क्विंटल। क्वेश्चन में जो छापे उनका मतलब क्विंटल यूनिट दिया है क्वेश्चन में, और अपना यूनिट क्या है? केजी। तो मतलब कि ये जो प्राइस दी है 2000, वो भी क्विंटल की होगी। अब याद रखो कि 1 क्विंटल यानी 100 केजी। कितना? 100 केजी यानी 1 क्विंटल, कहीं लिख के रखो नहीं तो। 2000 जो है वो 100 किलो का प्राइस है, मुझे यहां पर केजी प्राइस चाहिए, तो 2000 डिवाइड बाय 100 करो, तो पर केजी क्या प्राइस रहा? इजी। एंड 2800, तो 2800 डिवाइड बाय 100, तो प्राइस कितनी होगी? पर केजी प्राइस कितनी हो गई? 28। फिर आगे देखो, क्वांटिटी दी हुई है केजी में, वो ठीक है, 15 केजी, वो भी सही है। बोलो क्लियर? आइटम डी, उनका यूनिट था डजन, मेरा यूनिट है पीसीस। मतलब प्राइस, क्वांटिटी, सब कुछ किस में होना चाहिए? पीसीस में होना चाहिए। तो ये जो 48 रुपीज प्राइस लिखा है, वो कितने पीस के लिए होगा? 12 पीसेस के लिए। कितना? 12 नंग यानी 1 डजन हुआ। एक काम करो, क्वेश्चन में जहां डजन लिखा है वहां 12 पीसेस लिख दो। जहां डजन लिखा है क्वेश्चन में वहां 12 पीसेस रख दो। तो अब बोलो, 12 पीसेस की प्राइस 48 है, मुझे तो 1 पीस की प्राइस चाहिए, तो क्या करेंगे? 48 डिवाइड बाय मतलब पर पीस प्राइस कितनी हुई? 4 रुपीस। सेम वे 72 डिवाइड बाय 12, तो पर पीस प्राइस हो गई 6। फिर आगे लिखा है 30 पीसीस, भाई मेरा भी यूनिट पीसीस में ही था,
तो यहां लिख दूंगा डायरेक्ट 30 एंड 35। बस ये नया था सम नंबर 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस, राइट। अब तो नॉर्मल सम हो गया। चलो P1 इंटू Q0, P1 एंड Q0 ऐसे हाथ रखना है। 6 इंटू 5 30, मेरे साथ साथ करते जाओ और GT का यूज करना है लास्ट में। 6 इंटू 5 30, 24 इंटू 2.4 50, फिर से बोलो 57.6, 28 इंटू 10 280, 6 इंटू 30 180, टोटल कितना आया 557 पॉइंट, चेक करना, फिर से बोलो 547.6, सही है ये। चलो P0 Q0, ये P0 ये Q0 4 इंटू 5 20, अभी कैल्सियम में करना 4 इंटू 5 तभी GT यूज करेगा। 20 इंटू 2.4 48, फिर P0 Q0 है ना, ये 20 इंटू 10 200 एंड 4 इंटू 30 टोटल 388, जोर से बोलो थोड़ा। P1 Q1, P1 है 6, Q1 है 7, 42, 24 इंटू 4 96, 28 इंटू 15 420 एंड 6 इंटू 35 210, टोटल 768। बोलो क्लियर इतना। लास्ट P0 Q1, कहाँ है P0, ये रहा, एंड Q1 लास्ट, तो 4 इंटू 7 28, 20 इंटू 4 80, 20 इंटू 15 300 एंड 4 इंटू 35 140, टोटल 548। चलो लास्ट पेयर की फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। चलो सिग्मा P1 Q0 कितना था 547.6, 547.6, P0 Q0 388 इंटू 100 141.13, 141.13। लास्ट पेयर के बाद पाशे सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। P1 Q1 का टोटल कितना है 768 अपॉन P0 Q1 548 इंटू 100 140 140 140.15 ये आया पाशे। और लास्ट फिशर अंडर रूट IL इंटू IP, सीधा क्या रख देंगे हम, लास्ट पे और पाशे का जो आंसर आया वही रख देंगे। तो फिर इंटू 100 करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये आंसर लाने से पहले मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो लास्ट पेयर का आंसर है 141.13 एंड पाशे का है 140.15 अंडर रूट। मल्टीप्लाई करके रूट निकालो। 140.64 140.64 ये आपका आंसर रहा, ठीक है। सम नंबर 5, फाइंड द आइडियल इंडेक्स नंबर। कौन सा था आइडियल, कल समझाया था। विच इंडेक्स नंबर इज आइडियल, फिशर, अपना ये तीनों, और फिशर। फाइंड द आइडियल नंबर
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 2015 ABCD। अब यूनिट देखो 20 kg है, मैंने यूनिट में क्या लिखा kg, उनका यूनिट 5 डजन था। भाई 5 डजन का प्राइस नहीं पूछते हम जाके, 1 डजन पूछते, तो मैंने प्राइस डजन, आप पीस में भी लिख सकते हो अगर कन्वर्ट हो सकता है तो। देन kg एंड 5 लीटर, 5 लीटर का प्राइस पूछ के क्या करना है, हम लीटर लिखेंगे। तो अब देखो प्राइस जो अंदर 120 दिया है वो कितने केजी के लिए होगा, 120 है वो 20 केजी की प्राइस है ना, अंदर जो प्राइस दिखी है 120, उनका यूनिट 20 केजी है, तो आंसर 20 केजी में ही देंगे। तो हमारा प्राइस हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 20, यानी पर केजी 6 रुपीज, समझे। फिर 10 केजी, क्वांटिटी क्या है 10 केजी, मेरा भी यूनिट क्या है केजी, तो यहां 10 ही रहेगा। फिर देखो प्राइस 280, उनका यूनिट था 20 केजी, तो ये 280 प्राइस है वो भी 20 केजी के लिए ही होगा, तो 280 डिवाइड बाय 20, तो पर यूनिट प्राइस हो गई 14। एंड 15 केजी, क्वांटिटी तो कितने भी हो सकता है 15, 35, 25 कुछ भी, तो 15 केजी है तो ये केजी। अगर ये ग्राम में होता तो मैं केजी में कन्वर्ट करता क्योंकि मेरा यूनिट केजी है। चलो 5 डजन, तो मतलब अंदर जो प्राइस लिखी है मेरा यूनिट क्या है डजन में, पीस में कन्वर्ट नहीं करना है, डजन में कन्वर्ट करना है इस बार। तो ये जो 120 प्राइस है वो कितने डजन के लिए होगा 5 डजन के लिए, तो 120 डिवाइड बाय 5, तो पर डजन प्राइस हो गई 24। अगर मैं पीसीस में लिखता तो यहां पर आंसर आता 2 रुपीज, 1 डजन की प्राइस मिली। चलो 3 डजन, क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, डजन है नहीं, वो देखो मेरा यूनिट भी डजन है, तो क्वांटिटी आ गई 3। 140 प्राइस है, वो 5 डजन की प्राइस होगी, तो 140 डिवाइड बाय 5, तो 28 रुपीज पर डजन। एंड लास्ट में क्या लिखा है 48 पीसीस। भाई इस बार मैंने पीसीस में नहीं लिखा, लास्ट समय पीसीस लिखा था, इस बार मेरा यूनिट क्या है डजन, तो 48 पीसीस इक्वल टू 4 डजन। 48 डिवाइड बाय 12, 4 डजन। फिर केजी में है तो 4 सही है यहां। 500 ग्राम, 500 ग्राम लिखने की क्या जरूरत है, 5 केजी लिखना चाहिए, मेरा यूनिट केजी में है, 5000 है सॉरी, तो 5000 डिवाइड बाय 1000, तो 5 केजी। प्राइस जो है वो 8 रुपीज एंड लास्ट में 4 केजी। ओके, एक ही चेंज था यहाँ। 5 लीटर, मेरा यूनिट 1 लीटर है, तो मैं प्राइस 1 लीटर की लिखूंगा, तो 52 डिवाइड बाय 5, 10.4। 15 लीटर, क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकता है, यहां 15 लीटर लिखो। 58 प्राइस है, तो 58 डिवाइड बाय 5 कितना आया 11.6। एंड लास्ट 20 लीटर, लो ये टेबल, ठीक है। चलो आ जाओ P1 Q0, P1 इंटू Q0, 14 इंटू 10, 140, 28 इंटू 3, 84, 8 इंटू 5, 40, 11.6 इंटू 15, 174 एग्जैक्ट। टोटल जीटी यूज करो, 438, चेक करना दो बार, 438। चलो P0 Q0, 6 इंटू 10, 60, 24 इंटू 3, 72, 4 इंटू 5, 20 एंड 10.4 इंटू 15, 10.4 इंटू 15, 156। टोटल कितना आया 308, 308 ना। चलो P1 Q1 ये रहा, 14 इंटू 15, 210,
28 into 4, 8 into 4, 11.6 into 20, 232, total 580. P0 Q1, ये रहा P0 लास्ट वाला Q1, मतलब 6 into 15, 24 into 4, 4 into 4, 16, 10.4 into 20, 208, total 410, राइट है। चलो लास्ट पेयर के लिए सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, 438 डिवाइड बाय 308 इंटू 100, 142.21। चलो पाशे 586 डिवाइड बाय P0 Q1 का टोटल क्या था 410 इंटू 100, 142.93 एंड फिशर लास्ट पेयर का आंसर था 142.21 इंटू 142.93, मल्टीप्लाई करो और रूट निकालो 1, इन दोनों के बीच में होना चाहिए आंसर। ओके चलो दोस्तों, सम नंबर 6, फाइंड द पाशे एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर विदाउट लास्ट पेयर। कैसे आप फाइंड कर पाओगे फिशर विद द बेस ईयर 2014 यूजिंग द डेटा गिवन बिलो। 2014 का प्राइस है उसे क्या बोलेंगे हम P0। पर ध्यान से देखो टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, क्या दिया है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि P0 Q0 दे दिया है और मुझे क्या चाहिए सिर्फ Q0 चाहिए। तो एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी। अगर क्वांटिटी दी होती तो एक्सपेंडिचर को मैं क्वांटिटी से डिवाइड करता तो प्राइस मिल जाती। अब देखो एक्सपेंडिचर कितना है 400, तो 400 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया 4, करते जाओ 500 डिवाइड बाय 100 5, 600 डिवाइड बाय 150 4, 1080 डिवाइड बाय 180 6 एंड 4। चलो सेम वे Q1 के लिए भी देखो टोटल एक्सपेंडिचर है 720 एंड प्राइस है 120, तो 720 डिवाइड बाय 120 कितना होगा 6, 600 डिवाइड बाय 120 5, 800 डिवाइड बाय 160 5, 1000 डिवाइड बाय 200 ये भी 5 एंड 1200 डिवाइड बाय 300 4। बस नॉर्मल सम अब तो P1 Q0, ये P1 ये Q0 120 इंटू 4 480, 120 इंटू 5 600, 160 इंटू 4 640, 200 इंटू 6 1200, 300 इंटू 4 टोटल सॉरी 4120। चेक कर लेना एक बार P0 Q0 100 इंटू 4 400, 100 इंटू 5 500, 150 इंटू 4 600, 180 इंटू 6, ये कॉलम पूरा दिया हुआ है अंदर देखो 250 इंटू 4 1000। P1 Q1 120 इंटू 6 720, 120 इंटू 5 600, 160 इंटू 5 800, 200 इंटू 5 1000 एंड 300 इंटू 4 1200। कितना है टोटल ये वाला कितना 3580। इसका साथ में करते जाओ 4320 चेक करो आया 4320। लास्ट इज P0 Q1, ये रहा P0 और लास्ट Q1 100 इंटू 6
600 100 into 5, 500 150 into 5, 750 180 into 5, 900 250 into 4, 1000 total 3750. चलो वैल्यू रख दो फॉर्मूला में. लास्ट पेयर 4120 डिवाइड बाय 3580 into 100. 115.08. चलो पाशे 4320 डिवाइड बाय 3750 करना ही है ना इंटू 100 तो 115.2. ये 115.08 था. नहीं 2 डिजिट रहने दो. यहाँ क्या था 2 के बाद. और फिशर लास्ट पेयर का आंसर था 115.08 इंटू 115.2. मल्टीप्लाई करो और रूट करो. ये आपका आंसर. ओके.